अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों की बुराइयों की चश्म पोशी करो और उनकी नेकियों का चर्चा करो। तो इस हदीस मुबारक के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, पहले मैंने कहा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है वो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो इंशाल्लाह आज हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्लियर करेंगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। जिस तरह आप लोगों ने पीछे पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी तरह यूनिफॉर्म मोशन भी उसी तरह का है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आप लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करते थे? वहां पे आप लोग इस्तेमाल करते थे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्म चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगी डिस्टेंस। बाकी सारी डेफिनेशन क्या है, पीछे वाली जो वेलोसिटी वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली रहेगी। ठीक हो गया। वो कहते हैं अगर एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, मतलब जैसे जैसे टाइम कवर हो रहा है उसके डिस्टेंस के अंदर कोई क्या हो रहा है, चेंज नहीं आ रही, तो आप लोगों के पास क्या होगा, वो आप लोगों के पास यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक बस है, वो क्या करती है 30 मीटर पर सेकंड कवर करती है, टाइम कितना है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के अंदर वो क्या करती है 15 मिनट के अंदर वो 30 मीटर पर सेकंड फासला तय करती है, और लगातार ऐसे ही वो 15 मिनट के अंदर भी 30 मीटर पर सेकंड का फासला तय कर रही है, उससे नेक्स्ट में भी इतना ही फासला तय कर रही है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों के पास डिस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है, नो चेंज। मतलब आपके अंदर इसको इस तरह भी कह लो, आप लोगों के पास स्पीड के अंदर क्या हो रहा है, नो चेंज। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, आपके पास क्या हो रहा है, डायरेक्शन के अंदर भी क्या हो रहा है, नो चेंज। मतलब आपके पास किस किस चीज के अंदर चेंज नहीं आ रहा, पहली बात एक स्पीड के अंदर चेंज नहीं आ रहा, और दूसरा क्या, डायरेक्शन के अंदर आप लोगों के पास चेंज नहीं आ रहा। मतलब वो बस जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रही है, अपना सफर जारी रखे हुए। इसी तरह यही बात मैंने आपको इधर भी लिख के शो की हुई है कि वो कहते हैं इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड भी कांस्टेंट होगी, और सेम क्या होगी, हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जब हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी, इसकी स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, फर्ज करो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैंने आप लोगों को पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तब हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस जो है वो दोनों एक ही टर्म मान जाएंगी। ठीक है, इसीलिए फर्ज करो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। आप लोग कहोगे यार इधर तो वेलोसिटी हमारे पास प्रेजेंट है, गाड़ी कुछ फासला तय कर रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी के अंदर कोई हमारे पास चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी लगातार क्या है, वो हमारे पास सेम रह रही है। जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या जीरो होती है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जीरो। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक हो गया, तो इसकी ये रीजन थी। उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रही। फर्ज करो अगर ये गाड़ी है या वो वही वाली बस है, ये आप लोगों के पास बस है, वो क्या कर रही है, वो नॉर्थ की तरफ क्या कर रही है, लगातार फासला तय कर रही है, तो वो पूरे यूनिफॉर्म मोशन के दरमियान या पूरे मोशन के दरमियान वो क्या करती रहेगी, नॉर्थ की जानिब भी मूव करती रहेगी, उसकी कोई डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं होगी। ठीक है, उस बार कहता है जो यूनिफॉर्म मोशन है वो उसमें एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होती है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। वही जिसकी एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो हो उसको हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। मतलब इसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। नॉन एक्सेलरेटेड का क्या मतलब है, नो चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड और नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक हो गया। नीचे आपको मिसाल दी हुई है, सबसे पहले आपको एक गाड़ी दिखाई गई है, लेकिन लिखा वगैरह कुछ नहीं है, वो लिखता भी मैं इधर हूँ। ठीक है, वो कहते हैं जिस तरह ये आप लोगों के पास एक गाड़ी है, ये क्या करे, ये नॉर्थ की जानिब मूव करे और इसकी स्पीड पूरे मोशन के दरमियान 40 किलोमीटर पर आवर रहे। ठीक है, जितना भी टाइम लगे, तो जितना भी टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, मतलब पहले 1 घंटे के दरमियान स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट घंटे के अंदर जो इसका दूसरा घंटा है उसके अंदर 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट घंटे के अंदर जो इसका तीसरा घंटा है उसके अंदर भी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड के अंदर कोई हमारे पास चेंज ना आए।
ठीक है। उसके बाद एक नीचे आपको एक आदमी दिखाया गया है, मैन। वो कहता है ये मैन क्या करता है, ये दौड़ता है, रनिंग करता है, ठीक है। जब ये रन करता है तो इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने देर, 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट 5 सेकंड में भी इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट 5 सेकंड में भी इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। के मतलब हर 5 सेकंड के बाद वो क्या कर रहा है, अपनी उसी स्पीड को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसकी स्पीड के अंदर कोई जो है आपके लोगों के पास क्या आ रहा है, चेंजिंग नहीं आ रही। और ये आदमी फर्ज करो वेस्ट की जानिब जा रहा है, ठीक है। तो ये वेस्ट की जानिब भी जाता रहेगा, उधर इसका घर है, एक ट्रैक बना हुआ है, उधर ये क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो हर 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी रह रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। नीचे आपको एक तीसरी मिसाल नजर आ रही है, वो कहता है हैंड्स ऑफ क्लॉक। अगर आपको मेरी वॉच नजर आ रही है तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो छोटी सुई है या जो दूसरी 2 सुई हैं, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली, ये एक रेगुलर, एक यूनिफॉर्म तरीके के साथ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक हो गया। आपको छोटी घड़ी नज़र भी आ रही है। जैसे ये छोटी घड़ी 12 पे जाएगी तो वो थोड़ा सा खिसक जाएगी बड़ी वाली सुई, ठीक है। तो ये कहता है जो आप लोगों के पास हैंड्स ऑफ क्लॉक है ना, हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं, वो आप लोगों के पास क्या करते हैं, वो आप लोगों के पास है यूनिफॉर्म मोशन की एक मिसाल है। यूनिफॉर्म मोशन की आप लोगों के पास मिसाल कैसे है, क्योंकि जाहिर बात है उस जो घड़ी है उसने एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ, दिन हो, रात हो, शाम हो, दोपहर हो, बादल हो, कैसा भी मौसम हो, उसने क्या करना है, उसने उसकी घड़ियां वैसे ही घूम रही हैं। अच्छा, इसमें एक शर्त है, आपकी घड़ी के अंदर सेल होने चाहिए। यही ना हो सेल हो ही ना, आपको ये तो यूनिफॉर्म मोशन ही नहीं कर रही। भाई पहले घड़ी को चलाओ तो सही, चलाए चलेगी तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी ना, ठीक हो गया। तो हैंड्स ऑफ क्लॉक। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है इसका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। किस तरह स्ट्रेट लाइन आती है, ये इस तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी कि मतलब 10, 20, 30, ये फर्ज करो हमारे पास स्पीड है, और ये हमारे पास 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर, ठीक है। पहले घंटे के अंदर गाड़ी कितना फासला तय करती है, 20 मीटर पर सेकंड। दूसरे घंटे के दरमियान 20 मीटर पर सेकंड। तीसरे घंटे के दरमियान मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास ग्राफ क्या आ जाता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आगे समझ ग्राफ किस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आता है कि जितना टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तय होता जा रहा है, 1 घंटा तय हुआ, 1 घंटा तय हुआ, वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या आ रहा है, वो तय होती जा रही है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सारा यूनिफॉर्म मोशन। उधर चले तो उधर हमारे पास नजर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम टू सेम यही चीज है, सिर्फ एक फर्क है, ठीक है। एक फर्क क्या है कि यहाँ पे आप लोग कहते थे इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस। कि अगर एक बॉडी क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम इंटरवल वही रहना, टाइम इंटरवल हमारे पास इक्वल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, उसकी डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, ठीक हो गया। जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस चेंज होती जा रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फर्ज करो वो पीछे वाली बस है, ठीक है, वो बस क्या करती है, ये हमारे पास वो पीछे वाली बस है, ये किधर जा रही है, नॉर्थ की जानिब जा रही है मिसाल के तौर पे, ठीक है। नॉर्थ की जानिब जा रही थी, आगे जाके इसने टर्न लिया, ये किधर होगी, वेस्ट की जानिब होगी। जब ये वेस्ट की जानिब हुई तो इसकी क्या हो गया, डायरेक्शन के अंदर क्या आ गई, चेंज आ गया। डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक हो गया। वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसके बाद वही वाली बस थी, जा रही थी आप लोगों के पास, पहले सेकंड के अंदर इसने फासला तय किया 20 मीटर पर सेकंड का, ठीक हो गया। दूसरे सेकंड के अंदर इसने फासला तय किया, 2 सेकंड के बाद फासला तय किया 40 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद इसने फासला तय किया 60 मीटर पर सेकंड। मतलब टाइम इंटरवल वही है, टाइम एक हिसाब से चेंज हो रहा है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी, इसकी डिस्टेंस है, वो क्या हो रहा है, उसके अंदर चेंज आता जा रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है बॉडी, ठीक हो गया। मतलब टाइम तो एक एक सेकंड चेंज हो रहा है ना, एक एक सेकंड चेंज होता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस के अंदर क्या आ रहा है, आप लोगों के पास खासा फर्क आ रहा है। तो देखें डायरेक्शन चेंज हुई या वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज की वजह से हमारे पास क्या आ गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जरूरी नहीं है कि इनमें से एक ही चेंज हो, दोनों भी चेंज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये बस थी ना, ये इस तरफ जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसने ब्रेक लगाई, स्पीड कम हुई, डायरेक्शन चेंज कर गया, तो दोनों इसके अंदर केस के अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद वही बात है जो मैंने आपको बता दी, इसमें चेंजिंग स्पीड होगी और चेंजिंग डायरेक्शन होगी, या दोनों भी चेंज हो सकती हैं। उसके बाद कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन कैसे है
क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और दूसरा क्या, वेलोसिटी या स्पीड भी हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब इनके अंदर चेंज आएगा तो हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन मौजूद होगा। एक्सेलरेशन आप लोगों के पास होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी के अंदर अगर कुछ चेंज आ रहा है तो आप लोगों के पास वो मोशन कौन सा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अच्छा, आपको एक मिसाल दी हुई है, ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, वो कहता है फर्ज करें ये आप लोगों के पास एक टेबल है, इसके दरमियान उसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, उसको आप खींचते हो तो ये आप लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, सबसे पहले अगर आप टेबल की सरफेस देखें तो उसके अंदर आप लोगों को नजर नहीं आता, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये फर्ज करो माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो, ये पोर्स आपको नजर आना शुरू हो गए। जब आप इस डब्बे को खींचोगे, आपने फर्ज करो इस जानिब खींचना शुरू किया, जाहिर बात है आप फर्ज करो इस पे आप लोगों को 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए, आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो ये बॉक्स खींचेगा। शुरू में आपने क्या किया, एनर्जी बहुत हाई थी, आपने 10 न्यूटन फोर्स लगा के इसको इस तरफ खींच के ले गए, लेकिन कुछ देर आगे चल के जाहिर बात है आपकी एनर्जी लो, आपने काफी दूर जाना है, आगे जाके आपकी एनर्जी थोड़ी लो होगी, आपने इसको क्या किया, थोड़ी इसके ऊपर फोर्स थोड़ी कम लगाई, तो ये क्या किया, आपने इसको फोर्स जाहिर बात है 10 न्यूटन होगी तब भी खींचेगा, आपने क्या किया, आप थक गया, थोड़ी देर के लिए रुक गए। जब आप रुक गए तो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया। जब आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया तो वो मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, आप इस फर्ज करो नॉर्थ की जानिब लेके जा रहे थे, ठीक है, आपने कहा यार इस इधर से मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं क्यों ना करूं इसके एज पे ला के इसको नीचे गिरा लूं, ठीक है, आप उसको एज पे लाए नीचे गिराया तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज हुई तो आपके पास वो कौन सा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद बाउंसिंग बॉल, दूसरी मिसाल ये आप लोगों के पास बाउंसिंग बॉल, आप क्या कर रहे हो, बॉल को बाउंस कर रहे हो, आपने बॉल को बाउंस किया, ये सामने आप लोगों के पास क्या है, एक दीवार है, आपने क्या किया, बॉल को उसके ऊपर मारा, जाहिर बात है बॉल वापस आएगी, उसकी वही डायरेक्शन नहीं रहेगी, बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। फर्ज करो ये आप खड़े हो, ठीक है, आपने बॉल को इधर से मिसाल के तौर पे इधर से बॉल को फेंका, तो बॉल लगने के बाद क्या पता इधर से आए, क्या पता बॉल लगने के बाद इधर से आए, क्या पता बॉल टकराने के बाद इधर से आए, क्या पता बॉल टकराने के बाद इधर से आए, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने बॉल मारी उसी डायरेक्शन में नहीं आएगी, बल्कि बॉल की कुछ डायरेक्शन बदल जाएगी। जब उसकी डायरेक्शन बदल गई, उसकी वेलोसिटी भी बदल सकती है नीचे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की जानिब लग रही है, उस पर कुछ फोर्स नीचे की जानिब लगेगी, तो वेलोसिटी भी या स्पीड कम होगी, तो ये आप लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, ये जो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं ये मिसाल, तो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, ये हर लम्हे अपनी क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जब ये हर लम्हे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आप लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जाहिर बात है ये जरूरी तो नहीं है कि हर परिंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा, वो परिंदा हर लम्हे जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो अपनी क्या करेगा, स्पीड को भी चेंज करेगा। जब उसकी स्पीड भी चेंज होगी तो आप लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें तो आप लोगों के पास एक कर्व लाइन होगी। कर्व लाइन कैसे होगी, फर्ज करो आपने ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इधर 10 20 और 30, 1 मिनट में आपने 10 किलोमीटर पर आवर का फासला तय किया, दूसरे मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर का, तीसरे में 30 किलोमीटर पर आवर का, तो ये आप लोगों के पास क्या होगी, एक कर्व लाइन होगी, ठीक है। 10 को इधर लिख लो, ये था 10, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या होगी, एक कर्व लाइन के मतलब आपके पास इसके अंदर क्या आ रही है, चेंजिंग्स आ रही हैं, कर्व लाइंस चेंज को शो कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन वालों पे बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।